तो भारत के खिलाफ नापाक प्लान, मंसूबे खतरनाक, बांग्लादेश में पाकिस्तान की अब आतंकी दुकान और चौतरफा पिट रहा पाक, फिर भी बांग्लादेश को बना रहा दूसरा आतंकिस्तान। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड समरपाल तूर डिफेंस एक्सपर्ट, एहसान आर्चमंडी बलूच नेशनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और मोयाद जाफरी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाफरी साहब से शुरुआत करता हूं, पड़ोसी मुल्क के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जाफरी साहब, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है ईस्ट पाकिस्तान को दोबारा से काबिज करने की, भारत को काउंटर करने की, भारत को एक और मोर्चे पर फंसाने की, पाकिस्तान ऑलरेडी अपने इतने मुद्दों से घिरा हुआ है, वो बांग्लादेश को क्या दे पाएगा, क्या सपोर्ट दे पाएगा? मोयाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर जी, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान किसी को काबिज करने की नहीं, दरअसल मसला भारत का ये है कि भारत के कुछ एस्पिरेशंस हैं रीजनल डोमिनेंस के, इस खित्ते के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर अपनी जगह और अपनी धौंस बिठाए रखने के, मगर वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो नेपाल के साथ भारत जो जितने आपके हैं नेबर्स हैं, हमसाया मुल्क हैं, चाइना के साथ आपका लद्दाख का मसला है, नेपाल के साथ टेरिटोरियल मसाइल हैं, आपके श्रीलंका के साथ आपने वहां पर भी इंसर्जेंसी करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई, वहां पे भी मसाइल हैं। पाकिस्तान के साथ तो आप जैसा कि जानते हैं भी, आपने बड़ी डिटेल में बताया। और बांग्लादेश एक वाहिद मुल्क था जहां पर भारत अपनी धौंस और अपने मामलात के साथ, और वो जो आप बात कर रहे थे कि आतंक, अब आतंक एक बड़ा अजीब लफ्ज इसलिए है क्योंकि जब मूवमेंट हो रही होती है तो किसी का आतंकवादी, किसी का फ्रीडम फाइटर हुआ करता है और किसी का वो क्या कहते हैं आजादी का सिपाही हुआ करता है। तो उस वक्त जो आतंकवादी था वो भारत था, जब 71 की फौज में हम आतंकवादी कहा करते थे। और मोदी साहब ने तो बांग्लादेश में जाकर तकरीर के अंदर खड़े होकर कहा भी था कि हमने बांग्लादेश को उस पाकिस्तान से अलग करने के अंदर फौजी मदद की और हमारे लोगों ने आकर यहां पर लड़ाई की और खून की नदियां बहाई। तो अब वो जब मामला खत्म होने को आया है तो ये एक नॉर्मल, जिस तरह से दो ममालिक की आपस में एक खित्ते के अंदर, एक रीजन के अंदर बातचीत और आपस के अंदर जो ताल्लुकात है उसको बेहतर बनाने की कोशिश होती है, वो है क्योंकि वो बहुत सारे अरसे से जो बांग्लादेश के अंदर रजीम थी और जिसके अंदर इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियां की गई, जैसा कि आप जानते हैं, उनके सियासतदानों को दिहाइयों से जेल के अंदर बगैर किसी सबूत के रखा गया। जी जाफरी साहब, 2021 में मामला, 2021 की बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लूं, जल्दी से, मैं थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो आप सब देख रहे हैं, ये कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, ये कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप किसी और मुल्क की बात कर लें, ईरान की बात, अब भारत का और ईरान का भी मामला जो है वो खटाई में पड़ा, चाबहार किस तरह से खत्म हुआ वो भी आप जानते हैं। तो मेरा ख्याल जाती तौर पर यह है कि अगर आप भाईचारे, अगर आप दोस्ती और अगर आप बराबरी की सतह पर ममालिक के साथ डील करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जहां आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मसाइल होते हैं। भारत को, आपने तालिबान को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। अगर आप डोमिनेट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो जाफरी साहब मुझे बता दीजिए, आपने तालिबान को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। आपने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तालिबानियों के बड़े भाई और अब हमारा जो भाईचारा है वो अफगानिस्तान में दिखेगा। की थी कि नहीं की थी? उसके बाद आपने ये एयर स्ट्राइक की ना अपने लोगों पर, अपने भाई के ऊपर। डोमिनेंस इसको कहते हैं जो बेवजह के एयर स्ट्राइक किए जाते हैं। आप लोगों ने तालिबान को अपना भाई बताया, फिर उसी पर एयर स्ट्राइक कर दिया आप लोगों ने। अब सुनिए मेरी बात, फिर आप लोगों ने सिंध बलूचिस्तान में उन लोगों को भाई बताया, आपके मुल्क के लोग, फिर उनके ऊपर आर्मी का स्ट्राइक करवा दिया। इसको कहते हैं डोमिनेंस। भारत ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको आप डोमिनेंस कहें। किसी देश में इन्वेस्ट करना, इसको डोमिनेंस नहीं कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद डोमिनेंस वर्ड का अर्थ कुछ और होगा, मुझे नहीं पता कौन सी डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं। ये अभी जो है, अभी आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ की एक खबर चल रही थी, मैंने आप ही के चैनल पर सुनी, और वहां पर भी जो लोग, अभी आईईडी का धमाका हुआ है और आपने कहा कि हमारे फौज के जवानों ने उसको नाकाम बना दिया, तो वहां पर जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है आपकी फौज और असम वाले इलाकों में जो ऑपरेशन कर रही है, वहां पर जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि उन इलाकों में कुल मिला के 10,000 आम लोग शहीद हुए हैं, भारत के अपने जो लोग हैं।
तो आप जब बात करते हैं कि अपने ही लोगों पर गोली चलाई, तो क्या कोई भी मुल्क हो, मैं इसमें इंडिया को दोषी नहीं ठहराता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको पाकिस्तान, क्योंकि भारत की तो ये पोजीशन है कि आतंक खत्म होना चाहिए, यही पोजीशन है ना जनाब भारत की। तो जब आतंक को खत्म करते हैं, आप करते हैं या हम करते हैं, तो उस ऑपरेशन के दौरान आप लोगों को कोलैटरल डैमेज होता है, हमें भी कोलैटरल डैमेज होता है, हम तो यही बात कहते आए आज तक। ठीक तो है, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान और भारत को आपस में एक दूसरे के जो आपके लिए सस्पिशंस हैं, हम सबको एक जगह बैठकर अपने ये जो मसले मसाइल हैं, इनको अपने सस्पिशंस को दूर करना चाहिए, ताकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को भी एक भैया हमने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हर बार जाफरी साहब हमारे हाथ जले हैं, अब हमें आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम टीवी पे बातचीत करते रहे, इतनी दोस्ती काफी है, इससे ज्यादा हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हम खतरे में पड़ जाते हैं। आपकी दोस्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको, बहुत मुबारक आपकी दोस्ती। और टीवी पर ही राब्ता करेंगे, बहुत अच्छा है। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं, इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त डिबेट में। सिन्हा साहब बता रहे हैं कि दो ममालिक, दो देश बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग ये चल रही है कि भाई सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। जय हिंद। देखिए विवेक, हम पाकिस्तान से आपके चैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपके माध्यम से मैं उनकी तरफ मुखार होकर बताना चाहता हूं कि आपने जो बोला कि दो देश हैं वो एक दूसरे के साथ बायलैटरल टॉक करना चाहते हैं, वो देश जो आज से 53 इयर्स पहले जिनके बहु बेटियों को 10 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, इनकी जो इन्होंने किया, भारत ने क्या किया वो तो आप जानते ही हैं। क्या किया था आज से 50 साल, 50 का ही दशक ले लें कि वो बहुत बड़ा सेंचुरी का आधा हिस्सा होता है उसके पहले, और आज ये रीसेटिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है और किस लिए हो रहा है और हम क्या देख रहे हैं? देखिए क्या हो रहा है कि भारत का एक स्टैंड था कि हमारे वो जो इलाके हैं जो हमसे कट के गए थे वो आने चाहिए। वहां की शुरुआत तो आप देखिएगा पीओके की बात जब हम करते हैं या हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं, उसके अलावा सिंध भी हमारा ही हिस्सा था, पंजाब का कटा हुआ हिस्सा हमारा ही था। ये सारे के सारे आप देखेंगे कि आने वाले समय में 21वीं सदी में क्या होता है, पूरे विश्व के अंदर में जो जद्दोजहद चल रही है और आज पाकिस्तान के अंदर में इसकी तिलमिलाहट है। अब आप देखते हैं जिनके बहु बेटियों को रेप किया गया, जिनके वहां पर क्या चीज है, इस्लामिक ब्रदरहुड लेकर आए हैं ना। आपने बताया कि भाईचारा, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक बड़ा भाईचारा होगा, इसका क्या है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस? क्या हो गया 53 इयर्स के बाद इन्होंने किया था? इन्होंने ट्राई किया था 71 के 4 साल बाद भी। 1975 में यदि आपको याद होगा, जो बंग बंधु हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका कत्ल कर दिया गया था। उनकी जो वाइफ थी, उनके 3 बेटों की, शेख हसीना उनकी बेटी थी, वो जो वहां पढ़ रही थी जर्मनी में, इसके बाद वो बच गई और बच के आई तो बांग्लादेश के वो लोग जो मैक्सिमम थे, और कौन करवा रहा था? जमाते इस्लामी, राजाकार, और एक बहुत बड़ा जिसकी बात मैं आपके माध्यम से करना, हिजबुत तहरीर की शायद आप चर्चा नहीं किया। हिजबुत तहरीर ये आईएसआई का वो हिस्सा है जो फिलिस्तीनियों से आया था और उसका है कि इस्लामिक कैलिफेट बनाने का, और बांग्लादेश उसी तर्ज पे क्योंकि आज की जो चीजें आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो केवल इस्लामिक कैलिफेट का वो एक सपना है कि हमारे अंडरबेली में। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि 4094 किलोमीटर का हमारा हम 5 राज्यों से इनको घेरे हुए हैं। नीचे की बात आप नहीं की, नीचे की जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारे स्ट्रिंग है। इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना बोलता है, उनके बहकामे में आकर के ये चाइना का सा है, इसलिए पाकिस्तान के पास अभी ये भेज रहे हैं। वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए पाकिस्तान से, क्यों हमको भारत से खतरा है। बांग्लादेश ये बात कर रहा है। इसके अलावा मिलिटरली अभी शुरू करेंगे ये ट्रेनिंग पहली बार 53 इयर्स के बाद। तो होता है ना, कहते हैं जब कुत्तों को मौत आती है तो वो भागते हैं उस तरफ, या तो जब आपकी मौत आती है तो आप छलांग लगा देते हैं जहाज जब डूब सिंक करता है। बांग्लादेश एक उभरता हुआ कंट्री था क्योंकि भारत उसको अपने लैब पे लेकर के सींचता रहा है 53 इयर्स, और इनके मेरे पाकिस्तान भाइयों को ये पता है
कि देखिए हम भी आपको भी सीखते रहे, बांग्लादेश को हमने खड़ा किया, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ऊंचा जा रही थी। अब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से कॉटन लेकर के कपड़े बनाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान तुमको कॉटन दे देगा, क्योंकि इकोनॉमी तो पूरी डिपेंडेंट है। 40% हमारे यहां से कॉटन जाती थी। यदि हम कॉटन ही यदि हम कर दें, विवेक, इनको एक्सक्यूज करना हो, छोड़िए वेपनाइजेशन, हम बांग्लादेश की क्या बात करें। आपने देखा 2 पाकिस्तान जब खड़ी थी तो आपने बताया 93,000 ने सरेंडर कर दिया। तो आज के दिन में ये 2 अलग कंट्रीज हैं, वो पूरी की पूरी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये क्या करेंगे। हाँ, इनको हम रूप फोल, क्यों हमें भी पढ़ना है ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या मूव है इनका। ये कह रहे हैं कि सीज JF-17 हम पाकिस्तान से, थंडर फाइटर जो चाइना का है, वो हम 32 खरीदेंगे। इनके डेलीगेशन जाती, तो भारत बहुत क्लोजली इन चीजों को देख रहा है। ये है गिदड़ों की जब मौत आती तो ऐसे ही ये इनकी भी ऐसे ही मौत आई है। और यही है बाल्कनाइजेशन। अभी पाकिस्तान का आपने बताया ना, बलूचिस्तान जा रहा है, सिंध जा रहा है, वहां आपका जिस तरह से TTP है, जिस तरह से तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान में अटक तक का इलाका हमारा है। तालिबान कह रहा है अटक तक का इलाका हमारा है। हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। डूरंड लाइन को नहीं मानते। अरे डूरंड लाइन खा जाए वो ये लोग कहते हैं ना कि वहां पर अफगानिस्तान में वो लोग हैं, वो जो वहां पर काबिज हैं आज में, ये इन लोगों के डीप स्टेट ने बनाया था। और पाकिस्तान कहता था कि हमारा डेप्थ है, वो स्ट्रेटेजिकल डेप्थ अफगानिस्तान। क्या हो गया जी, आज वहां पर तालिबान है, वही तालिबान का हिस्सा है। तो ये भाई इरशाद अहमद जी, ठीक है, बातें करते सिन्हा सर आपके पास वापस आ रहा हूं। कुछ कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी बताइए कि भाई जिस तालिबान को आप कहते थे कि हमारा हिज आवर ब्रदर, हमारा बड़ा भाई छोटा भाई, पता नहीं कौन सा भाई आप बताते थे, कौन सा रिलेशन आपने ढूंढ निकाला था, है नहीं इरशाद अहमद जी? उसके बाद जब तालिबान ने आपको तोड़ना शुरू किया तो फिर आपने बोला कि इस्लामिक भाईचारा है हमारा, हम दोनों इस्लामिक मुल्क है। फिर आपने इस्लाम का वास्ता दिया, फिर भी वो नहीं माने, फिर भी उन्होंने तोड़ाई जारी रखी, चौकियों पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगाया, और अब कह रहे हैं बांग्लादेश भी हमारा भाई है। बहुत शुक्रिया। मैं बड़े इत्मीनान और एहतराम से बात करूंगा। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि बांग्लादेश और काबुल से हमारी दोस्ती की आपको तकलीफ क्या है? वो मुझे क्या तकलीफ होगी? आप कीजिए दोस्ती। आपने 53 सालों में क्या दिया बांग्लादेश को? आप ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या दिया आपने 53 साल में बांग्लादेश को? सुन ले, आपने 53 साल में उन्हें बर्बाद किया। हमने तो कुछ दिया या नहीं दिया, आपने उनको बर्बाद किया, उन पे कब्जा करने की कोशिश की, उनके मुल्क पे डिक्टेटरशिप चलाई अपनी नानी अम्मा के जरिए। आज आपकी नानी अम्मा कहां है? पहले मुझे सवाल मैं ये कर रहा हूं, आपकी नानी अम्मा हसीना शेख की गोद में बैठी हुई है, मैंने बताया नानी अम्मा कर रही है, कहां नाच रही है? मैं सुन ले, मैं 20 मिनट से अपना जनरल साहब आपने आप अच्छे लगते थे कि आप उन चीजों पे डिबेट करें ना। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए इरशाद साहब, आपने सोचा कि चलो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स टोटा है, हम यहाँ के भी गाँव में भी आके बैठ जाएंगे, मेरी लैंग्वेज सब कर रहे हैं ना हम। प्लीज चुप करें यार, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप चुप करेंगे? जो स्ट्रेटेजिकली बातें हो रही, विवेक वही बातें करना चाह रहे हैं। मेरी बात सुने, बाजी याद है 71 की लड़ाई में मैं आपके बारे में जनरल साहब सुनिए। अब इंडिया तो इतनी पावरफुल सुनिए, आपको हमारा मिलाप के लैंड बॉर्डर दूंगा आपके बारे में। बांग्लादेश एक एक करके सिन्हा साहब, सिन्हा सर एक एक करके तू मेजर तूर पे बैठे हुए उनके पास भी जाना है एक एक करके, और आरजे मंडी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके जल्दी। इरशाद अहमद, मैं इरशाद अहमद भाई, मेरा एक ही सवाल है, आप बांग्लादेश को क्या देंगे? 2-4 कटोरे पकड़ाएंगे, 8-10 टेररिस्ट देंगे, और क्या देंगे? आप मुझे सुने, मुझे पता मिर्चें लगती है मेरी बातों से, आप लोग तहरीर देंगे। आप सुने, मैंने इज्जत के साथ आपसे जी इरशाद अहमद और समरपाल तो स्क्रीन पे। सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी तो मैंने उंगली नहीं लगाई तो मिर्चें लग गई, हाथ किया तो क्या होगा? आप मेरी बात सुन ले इरशाद जी, आपने आज बंगालियों को कुत्ता तक कह दिया
जो कल तक आपके बाप थे, आपके भाई थे, आपके बेटे थे, आपकी नानी आपकी गोद में, आपने उन्हें कुत्ता तक कह दिया जनरल इन साहब। सबका कुछ रेप शर्म किसने करें, किया कुछ था? हया हजारों होती की है, कुछ तादाद में शर्म रेप होती है, कोई किसने किया एटिकेट था? होते हैं, कोई जुबान होती है, कोई 1971 जुबान होती है, कोई एहतराम होती है। इनका देखिए मैच कर्नल को रेप। बिठा दिया आगे, जनरल भाग गया। अब जो मेरे एक पाकिस्तानी शेर से जनरल भाग जाए और कर्नल आगे आ जाए, नहीं नहीं, एक इसका सेकंड, कोई मतलब जनरल समझिए भागा कि नहीं आप भाग गए, है। डरपोक सबको लोग विंडो हैं पे आप। लीजिए प्लीज, अगर सबको आपका वापस जनरल लेके आइए, भागा कोई नहीं, सब यही बात है। ये नहीं है। जब मेरी भागा बात हो रही कौन है, था? जनरल साहब को जवाब जरा देना है। तस्वीरें जी, 1971 की तस्वीर दिखा दीजिए इरशाद अहमद को। दरमियान में आए मेरे, मैं हमेशा बड़ी इज्जत एहतराम के साथ हमारे मेजर साहब। नहीं 71 की ये तस्वीर पहले चला तो रहा हूं मैं। आज उन्होंने उस एहतराम की इरशाद धज्जियां अहमद उड़ाने जी के पहले पीछे फोटो की देखे। कोशिश की। देखिए आप मुझे उसके बोलने बाद तो नहीं दे रहे हैं ना, आप ये मुसलसल बताएं, बीच में उंगली हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ऑपरेशन सर्चलाइट था और यार ये वो बड़ी वाकई पुरानी अब तस्वीरें तक आप दिखाते हो, कामयाब हर हुआ है। रोज गिदड़ भपके देते हो। क्योंकि मैं आपको आपके समझता हूँ ऑपरेशन कर्नल सर्चलाइट साहब, के समय जितने रेप हुए थे कर्नल साहब, और अभी ये जितने जो बंदूकें हैं ना, बांग्लादेश में बच्चे ये पैदा पहले हुए थे तलवार वाली आज बंदूकें वो थी। पाकिस्तानी है, आप बात सुने उनमें पाकिस्तानी खून है। तो कर्नल आपका जो साहब, ऑपरेशन कर्नल साहब, ये सर्चलाइट है पहले वो अब पहले जाके पहले कामयाब हुआ पहले है। पहले छुरी वाली। देखिए देखिए सुन तो लो। एक तो इरशाद भाई, देखिए, मुझे बोलने पाकिस्तान में देंगे आपके तो फायदा इंटरनेट नहीं की होगा, स्पीड पता वाली नहीं कम है, है। बहुत दिक्कत होती है। पहले ये बंदूकें जो एक तो आप सरकार को आपने बोल दी के ना, इसके आगे छुरी आर्म्स लगी हुई एमिनेशन थी। पर खर्चे, अब तलवारें आतंकियों में खर्चे कम तलवारें करवाइए और लगी हुई हैं। टेक्नोलॉजी भी थोड़े बढ़वाइए। इरशाद भाई, ये जी, टेररिस्टों, टेरर कैंपों पे थोड़े कम करवाइए खर्चे और टेक्नोलॉजी में थोड़े बढ़वाइए। बार बार फ्रेम फ्रीज होता है आपका। देखिए सर्चलाइट के अंजाम के बाद सबके दरमियान आप नहीं बोले, मैं बोलना ठीक है। शुरू हुआ तो पूरा पैनल आपका इरशाद तू साहब एक इरशाद अहमद की बात आने दीजिए, उसके जनरल साहब बाद एहसान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से 10 सेकंड में। इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी। मैं तो ये कह रहा था, देखिए जनरल साहब, आप पहले बाप भाई बेटा कहते थे बंगालियों को, आज आपने अपने चैनल पे बैठ के उनको कुत्ता तक कह दिया। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों सर को। वो छोड़िए, आप ये बताइए आप बांग्लादेश को देंगे क्या? लफ्ज इस्तेमाल करते हुए व्हाट डू यू आप हैव एक अच्छी जगह पे, मिस्टर इरशाद? हम बांग्लादेश को वो आप क्या देंगे देंगे? जो कुछ देखे। सुन ले आप क्या देंगे? बांग्लादेश को ऐसी कर्ज का ताकत आंकड़ा? देंगे कि वो मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश को ऐसी भीख का ताकत, कटोरा? बंगालियों को ऐसी ताकत देंगे आतंकी? जो वहां देने हिंदुस्तान टेरर को। कैंप्स? पहले उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद? बड़ा बड़ा जुल्म था आप लोगों लश्कर-ए तैयबा? पहनने को कपड़े, हाफिज सईद? खाने को खाना नहीं, आप सोने को छत नहीं। नहीं मैं ठीक है, सिंपल सा आप टूर साहब, मैं तो गाड़ियां चलाने टूर साहब के मैं तो लिए सिंपल सा तेल सवाल नहीं। पूछ रहा हूँ, आप सुने। देंगे क्या? एक भिखारी दूसरे मैं भिखारी को आप क्या देगा? दोनों के दोस्ती की, आप दोनों की दोस्ती की दाद देता हूं, आप बांग्लादेश को क्या दे सकते हैं, बस यही बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। हम उन्हें इज्जत, मान, एहतराम, ताकत वो कुछ देंगे। पेट कैसे कि वो भरेगा? हिंदुस्तान की नींद उड़ाएंगे। वो चारों तरफ से लॉक है, नींद तो अभी से उड़ेगी। उनका यानी पेट ये कैसे सारी चलेगा? चीजें अपने लिए तो और जिस दिन बंदोबास्त हम करें, इकट्ठे बैठ गए, खुदा की कसम, उस तो दिन आपकी ताकत, चरपाइयां उल्टी इज्जत हो जाएंगी, नींद नहीं आएगी और ये सारी आपको, चीजें नींद बता नहीं रहे हैं, आएगी। उसके लिए तो ताकत, बंदोबस्त करें। इज्जत, एहतराम, बांग्लादेश और ठीक है, से पहले- इरशाद अहमद जी के पास वापस लौट रहे हैं सर। एक सेकंड टूर साहब, मैंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा कि बात देंगे क्या आप? आप क्या देंगे? इज्जत देंगे, मैं एहतराम देंगे। एक सवाल पूछ रहा हूँ। तूर साहब को एहसान आरजे मंडी को स्क्रीन भेजिए, तूर साहब को लेकर आइए जी। तूर साहब, मेजर साहब। ढकने के लिए कपड़े तक नहीं बचे, बच्चों का पेट भरने के लिए खाना नहीं है, तो ये खुद को संभालें या बांग्लादेश को संभालेंगे? और ये सिर्फ डेस्परेशन है, क्योंकि ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जिहादी एलिमेंट और जो इनकी आइडियोलॉजी और जो ब्रेन वॉशिंग वाला जो इनका मुकाम था वो फेल हो चुका है जम्मू कश्मीर में। इन्होंने चीन की तरफ भी रुख किया कि चीन मदद करेगा, पर चीन जानता है कि यदि चीन ने ओपनली पाकिस्तान की मदद की भारत के खिलाफ, तो जब चीन ताइवान के खिलाफ जाएगा या कार्रवाई करेगा तो अब हिंदुस्तान भी बीच में अड़चने डालेगा। तो चीन बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है, और मैं बता रहा हूं कि चीन ने अपना सपोर्ट इनसे वापस काफी हद तक ले रहे, क्योंकि इनका सीपेक भी फेल हो रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए, चाइना एक वर्ल्ड गेम सोच रहा है, एक वर्ल्ड पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। वो ये टुच्चे से बर्बाद मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ अपने हाथ पैर थोड़ना कटवाने वाले। चैनल्स पे बैठ के शोर जरूर डाल सकते हैं, चाइना ने डालते रहिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आउट ऑफ डेस्परेशन पाकिस्तान हैज गॉन टू बांग्लादेश, और इनकी ऑपरेशन सर्चलाइट का नतीजा अब आया है। क्यों हो रही है मेजर तूर, कितने तकलीफ आपने क्यों हो मैच रही है? किए थे, बंगाल और जो पाकिस्तान इकट्ठे होने से तकलीफ तकलीफ हो नहीं रही सर, है। इरशाद भाई हमारे पास तो दवाई है, हमें तकलीफ नहीं होती, हमारे पास दवाई है, ट्रीटमेंट है।
हमारे पास हमने होम्योपैथी लड़कों को है, लगाए। एलोपैथी है, जो हर तरह की दवाई है। हम दवाई कर देते हैं तुरंत, करेंगे। तकलीफ किसी को नहीं हो रही जाफरी साहब, है। हम बस देख रहे हैं अभी, वेट एंड वॉच में। आपको हुई है, अब जो जाके आपको कामयाब जी। हुआ है। उस पे लगाए उस दवाई को। एहसान भाई के पास जा रहे हैं। के मिलने से जी, एहसान भाई ये कह रहे हैं कि भाई का इलाज कराया आए हमने, इरशाद मेजर भाई, साहब। भाई साहब, इरशाद भाई साहब सुन लीजिए ना प्लीज। एहसान भाई बलूच नेशनलिस्ट हैं। देखिए एक बलूच नेशनलिस्ट को मैंने बिठाया हुआ है। इरशाद भाई मुस्कुराइए। बलूच नेशनलिस्ट एहसान भाई बैठे हैं, प्लीज एहसान भाई को स्क्रीन पे लीजिए, इरशाद भाई को स्क्रीन पे लीजिए। लगता है एहसान भाई चले गए, दोबारा उनको लाने की कोशिश करते हैं। एक बलूच नेशनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं, आप मुस्कुराइए, उनको देखकर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इरशाद भाई, बलूच नेशनलिस्ट एहसान आरजे मंडी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा, आपने कहा, ना पंजाबी है ना, आपने कहा हम पाकिस्तान है। आपने कहा, सुन तो लीजिए ना इरशाद भाई, सुन लीजिए ना। आपने कहा कि भाई आप इज्जत देंगे, एहतराम करेंगे, सम्मान देंगे, मान देंगे, ताकत देंगे, ताकत आप ताकत खुद लेते हैं। आप कहा चाइना से ताकत लेते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या खरीदता ताकत लेते हैं आप। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं तो बलूचों को आपने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया? पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? पीओके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में मान सम्मान क्यों नहीं दिया? अरे भाई इमरान खान को थोड़ा मान सम्मान दे देते, पीटीआई को मान सम्मान दे देते। इतना ही मान सम्मान है जो आप बांग्लादेश में लुटाने जा रहे हैं, ये मान सम्मान थोड़ा देश के अंदर भी बांट दीजिए, आपका मुल्क एक रह जाएगा। सुनिए नहीं, अब इतना थोड़ी सुनूंगा मैं। जाफरी साहब भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब सिर्फ आप ही की थोड़ी सुनता रहूंगा। जाफरी साहब जी, देखिए जो मामला पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या दे सकता है और बांग्लादेश पाकिस्तान को क्या दे सकता है, अगर आप अभी चार्टर देखें जिसके ऊपर, जिन इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है, उनमें से जो मेजर इश्यूज हैं उसमें एक वीजा रिजीम रिलैक्स हुई है, क्योंकि पहले ये बड़ा मसला था। उसके बाद ट्रेड को मजीद डबल करने की बात हुई है। उसके अलावा जो आज मीटिंग हुई है ISI के ऑफिशियल्स की, उसमें एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग को एक्सपैंड करने की बात हुई है। तो ये वो स्ट्रेटेजिक और जिसे आप कह लें बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनके ऊपर आप बात, हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आगे बढ़ने के बारे में जिक्र हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जाफरी साहब आपका तो बॉर्डर ही नहीं लगता ना, आपका तो बॉर्डर ही नहीं लगता। आप लोग प्लीज मुझे एक मोहलत दे दीजिए, मिसाल देके समझा देता हूं। कनेक्शन अच्छा नहीं है। उसी तरह से कि जिस तरह से जब अफगानिस्तान के अंदर 11 काउंसलेट खोले थे भारत ने, और भारत पूरी तरह से कारजाई हुकूमत को और उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, और वहां पर अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को ओपनली, कोई छुपे ढके छुपे में नहीं, कह रहे थे कि हम अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो भारत का भी कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ तो नहीं लगता है सर। मुमालिक की नहीं जी, अफगानिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है भारत का? पीओके आपने पकड़ रखा है बस। वो आपके लिए, आपकी राय में वो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सही बात है। हाँ, डिस्प्यूटेड लैंड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के। ठीक है सर। मैं एहसान आरजे मंडी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनकी राय ले रहे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क बार बार जा रहा है, शायद नेटवर्क बहुत वीक है उनका। एहसान भाई, आपको आवाज मिल रही है? तो एहसान जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं। के सिन्हा सर कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस एक्सचेंज करेंगे, ISI इसलिए दौरा कर रही है। अरे भाई आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ISI का क्या लेना देना? सिन्हा सर देखिए, वो तो कहते हैं इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वीसा भी कहा उन्होंने, ट्रेड कहा, तो ट्रेड से शुरू करते हैं। डंकी शायद एक्सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। हाँ, वीसा देंगे, किसको देंगे? वो टेररिस्ट को देंगे जो कि वहां पर जो ये चलाती है हुकूमत। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी देखिए हिजबुत तहरीर की बात कर रहा हूँ। हिजबुत तहरीर को भारत ने अभी आतंकवादी घोषित किया, क्योंकि ये चीजें 2 दिन, आप 4 दिन रुक जाइए, होगा। कल ही बातचीत हुई है वहां पर बांग्लादेश के बारे में, हमारे जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो गए थे वहां पर। ये चीजें अब आपको सामने दिखाई देंगी, आती हुई दिखाई देंगी। मैं इनको पहले ही बता देना चाहता हूँ। आपने कहा इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस शेयर करेंगे? ये इंटेलिजेंस शेयर ये करेंगे कि किस तरह से ये चीजें, इन चीजों को, क्योंकि पाकिस्तान ये चाइना के साथ पे ये कर रहे हैं, चाइना के साथ साथ लगाया कि स्प्रिंग ऑफ पल्स बन जाएगा। और इन्होंने अभी एक बड़ी बात कर दी थी कि आपके बॉर्डर ही नहीं लगते अफगानिस्तान के साथ
अरे भाई वखान कॉरिडोर जो है वो हमारा ही है, वो बस हमने उसको डिक्लेयर कर ये दिया। तो आप जिसको मर्जी कह दें कि फलाना भी हमारा है, फलाना भी हमारा है, तो वो कहने से थोड़ी हो जाया करता है। क्या हुआ गलवान में आपने देखा ना कैसे सेटिंग हुआ, कैसे हमने सब देखा। आपके आकाओं को चाइनीज के अगर हम आराम से बात करें तो बेहतर होगा। आप क्या इंटेलिजेंस शेयर करेंगे? इंटेलिजेंस ये शेयर करेंगे कि कहां से आप जाएं, कैसे टेररिज्म करें, क्या चीज करें कि आप वहां पर जाके जिहाद चलाएं, यही चल सकता है। आसिम मुनीर साहब ने यही कहा है ना, जैसे बलूचिस्तान के अंदर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस शेयर करती है, आपका माइंडसेट वो है किबला। आपने हकानी नेटवर्क जब खड़ा किया, सुने साहब जाफरी साहब, आप स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रहे हैं, आपने हकानी नेटवर्क भेजा था ना, हकानी नेटवर्क पर यही कहा था कि अफगानिस्तान में जाकर के हम बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाएंगे। हकानी तो उधर काबिज हो गया। आपने कहा कि जैसे उस आजाद हो गया, मैंने आपको अमेरिका को मार के भगा दिया वहां पर और जंजीरें काट दी हम गुलामी की। अब क्या हुआ भाई मेरे? अब तो आपके डोनाल्ड की तरफ वो तो कह रहे हैं कि इंडस तक आएंगे हम, वो कहते हैं ना। एक मिनट आप स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तालिबान किसी एक पॉलिटिकल जमात का नाम नहीं है। तालिबान 50 से ज्यादा मुख्तलिफ ग्रुप है और पाकिस्तान तालिबान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस तरह बाकी किसी मुल्क की हुकूमत है, इस तरह तालिबान के 52 ग्रुप हैं, 52 ग्रुप्स हैं, उनमें से कोई अगर बांग्लादेश में फॉर द टाइम बिंग 2024 में हुआ ना ये 2024 में, क्योंकि डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके पहले जो बाइडेन साहब थे उन्होंने शायद सोचा, वो परिस्थितियां बदल गई 2025 में। ये पहले भी हुआ है 1975 में, 4 साल बाद ही। मैंने आपको यकीन दिलाया, तारीख में जाएं, हिस्ट्री को पढ़ें। आपने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे खानदान को मार दिया था, आप ही लोगों ने बताया था ना। आपने वहां के मिलिट्री को बांग्लादेश, वही रजाकार, वही लोग जमाते इसमें थे शामिल, आज फिर वही कर रहे हैं आप। मेरे भाई ये सुन के क्योंकि आपका वो क्या जो अभी विवेक चांदलिया साहब ने आपको बड़ा याद दिलाया कि हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, हम उनके साथ आपका कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से कतई नहीं लगता, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। भारत की अपने लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं और दूसरों के लिए अलग है, इसीलिए भारत अकेला हो गया है पूरे रीजन में। नहीं तो हम आ रहे हैं वहां, हम आप भागिए वहां से, छोड़ी। यही बोल रहा है, यूएन भी बोल रहा है। यूएन भले ही हम चले गए थे गलती से, ठीक है, हमारे उस समय के कुरान साहब ने गलतियां की थी। ठीक है जाफरी साहब, इससे जाफरी साहब का रिएक्शन लेते हैं इसमें, उसके बाद मैं उसके बाद इस मेजर साहब के पास आ रहा हूं। हाँ जाफरी साहब। जी मैं इस पे छोटा सा रिएक्शन देना चाहता हूं जल्दी से। कि आप अगर अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच को कम करेंगे, आप अगर ये सोचेंगे कि हम जाफरी साहब, हम ये तो हमारी धरती है, पीओके गिलगिट बल्तिस्तान हमारी धरती है, पंजाब हमारा है। भाई साहब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सर सारी दुनिया आपकी है। मैं तो कहता हूं कि यूरोप से लेकर जापान तक भारत ही है। आपके जहन में आप वहीं खुश रहें, व्हाटएवर हेल्प्स यू एट नाइट, वही होने वाला है। यूरोप से लेकर जापान तक भारत है। गोदार भी लेंगे भाई मेरे, चाबहार की बात कर रहे थे ना आप। जाफरी साहब एक बड़ी सिन्हा सर, एक सेकंड आ रहा हूं, जाफरी साहब की बात थोड़ी पूरी हो जाए। जी सर, जाफरी साहब को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज मेरे साथ। सिन्हा सर मैं आ रहा हूं। जाफरी साहब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई आपका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं, यही कह रहे हैं ना आप कि आपकी बॉर्डर नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं देखें आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम ने फरमाया कि ये जो चूंकि बॉर्डर नहीं लगता इसलिए आपका कोई लेना देना नहीं। मैं तो इस बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि भाई बॉर्डर लगना, हम सारे एक खित्ते में रहते हैं और इस खित्ते को अगर हम लोग आपसी मामलात, अपने मसले एक दूसरे के, अब जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर मामलात हुए उसके सबूत भी पाकिस्तान ने दिए, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो दिस इज द नेक्स्ट राइजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहां से सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमीज बन के उभर सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ऊपर ईरान, ये सारा कुछ। मगर हमें अगर बांग्लादेश से हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में देखते हैं और उसको पीसफुल मींस के लिए यूज करते हैं और हम भी पीसफुल मींस के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। एक दूसरे से हम लोगों को हर वक्त बदतरीन की उम्मीद नहीं रख।
नहीं तो आप लोगों की तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की पॉलिसी रही सर, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की पॉलिसी रही है। आपको हिलेरी क्लिंटन तक आकर मशवरा देकर जा चुकी हैं, अमेरिका तक मुहर लगा चुका है सर। टेररिज्म जो है, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है सर। हम दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हैं ना जी, आप हमें देते आपकी तो मजबूरी है सर, आपको अपने मुल्क को बताना है कि भाई वो भेज रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। आज तक आपके लोगों को और हम लोगों को क्या मिला? नहीं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए सर। हम लोगों को आप लोगों को ये इल्जाम देने से आज तक क्या मिला? नहीं जाफरी साहब, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की काम किया है, बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की है। जम्मू एंड कश्मीर में 99% टेररिज्म हमने कंट्रोल कर लिया सर। आपको जानकर खुशी होगी, गुड समैरिटन क्या है? जम्मू कश्मीर में 99% टेररिज्म हमने कंट्रोल कर लिया सर। आपको जानकर खुशी होगी, ये अच्छी खबर, ये गुड न्यूज अपने लोगों को बताइएगा। हम ठीक चल रहे हैं सर, हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपना देखिए, आप तो हिटलर भी वो तो हिटलर भी कहता था कि जर्मनी के अंदर सब तमाम के तमाम लोग और आपने चैन से रह रहे हैं। और आपने एक लाइन का सवाल और किया था, नैरेटिव है, आप एक्सपेंशन चाहते हैं। अगर इंडिया एक्सपेंशन चाहता ना जाफरी साहब, तो बांग्लादेश जो मुल्क है ना, वो आज इंडिया ही कहलाता, वो बांग्लादेश नहीं होता। हमने बांग्लादेश बनाया इसलिए क्योंकि बंगाली भाषी थे, वो स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सके, सिर उठा के अपने झंडे के साथ जिंदगी जी सके। अगर इंडिया को एक्सपेंशन करना होता तो आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा होगा और बांग्लादेश भी होगा। तो अगर आप बंगाली लोगों की, मैं आप चले आपकी बात ले लेते हैं, अगर आप बांग्लादेश के लोगों की बात और उनका समर्थन उस वक्त कर रहे थे, तो फिर आज जब वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं तो फिर आप उनकी बात क्यों नहीं करें ना सर? अगर आपको हमें तो दिक्कत ये है कि हमने 53 साल में जो किया उसका बेड़ा गर्क ना कर दें आप। तो फिर एतराज क्या है? एतराज है, मैं बता रहा हूँ, वही तो एतराज मैं बता रहा हूँ। सिन्हा सर एक सेकंड आ रहा हूँ, मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एतराज बस जाफरी साहब, एतराज बस यही है कि हमने 53 साल में जो कुछ कोशिशें वहां पर की हैं डेवलपमेंट की, उसका जाकर बेड़ा गर्क ना कर दें आप। वेरी गुड। आप बस वो वहां पर तहस नहस ना कर दें कि हम वो बांग्लादेश फिर से 5 दशक पीछे चला जाए, ये मैं आपसे वादा करता हूं, बांग्लादेश फिर 50 साल पीछे चला जाए। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जाफरी साहब मैं आ रहा हूं, इरशाद अहमद भी जुड़ गए। मेजर साहब, मेजर तूर साहब, आर्टिकल पढ़ा, आज ही आर्टिकल पढ़ा है मैंने, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हिट्स 6 months ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। मतलब अब जाके वहां पे टेंशन होने लगी है कि वहां पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वहां की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिन्होंने लोन्स लिए थे वो वापस नहीं कर पाए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट बांग्लादेश मतलब एज अ फेल्ड स्टेट के कगार पे ही आ चुका है वापस। वाई? बिकॉज इतने महीनों से, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, आप काम पे नहीं जा रहे हो, आपकी इंडस्ट्रीज बंद है, आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और प्रोटेस्ट के दौरान भी आपने वहां पे लंगर खोल के रखा है ताकि अब दिन में आए, सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट करें, शाम को खाना खाएं और अपने घर वापस लौट जाएं और नेक्स्ट डे सेम रूटीन। तो एक काफी हद तक देखिए बांग्लादेश इटसेल्फ हैज आस्क्ड फॉर इट। आई विल नॉट ब्लेम इंटायरली ऑन पाकिस्तान, पहली चीज तो क्योंकि यहाँ पे ताली दोनों हाथों से बजी है, नंबर 1। नंबर 2, जब शेख हसीना जी वापस शी वाज मतलब आउस्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, तो आप ये देखिए कि कुछ महीने बाद 250 kg RDX पकड़ा गया था फ्रॉम अ शिप कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। अब वहां पे बांग्लादेश सीक्रेट एजेंसीज नहीं पकड़ा और उन्होंने ही क्लेम किया दैट दिस वाज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड विद इन द प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटीज एंड अगेंस्ट इंडिया। तो देखिए जायज सी बात है, पाकिस्तान को अगर मिलिट्री हेल्प बांग्लादेश को देनी है तो इज बांग्लादेश एवर अंडर थ्रेट और अंडर अटैक बाय इंडिया? a threat ever? Did we despise them or did we not allow them for मतलब everything? ट्रेड उनके साथ चल रहा है, बॉर्डर पे पीसफुल तरीके से हम इतने सालों से रह रहे हैं, 1971 से। कोई एक ही बार इंसिडेंट हुआ था, वो भी आई थिंक अर्ली 2000s में हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश राइफल्स के साथ एवरीथिंग हैज बीन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड भाईचारे के साथ ही सब कुछ रह रहे हैं। बल्कि एक यूट्यूबर ने तो यूट्यूब चैनल पे जाके बताया कि इट इज सो इजी टू वॉक इनटू इंडिया। क्यों? उसे व्यूअरशिप चाहिए थी, बट दैट बैकफायर्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि यार ये क्या है, वी मस्ट अपग्रेड द फेंसिंग एंड एवरीथिंग। तो देखिए
बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर इतना फोर्टिफाइड नहीं है बिकॉज हमारे रिश्ते अच्छे हैं. वी नेवर रिक्वायर्ड अ बॉर्डर और फेंसिंग. ठीक है, तो अगर आप बोले कि इंडिया ने बहुत अत्याचार किया बांग्लादेश पर, वी वर बैड विद देम, या हमने उनकी ट्रेडिंग रूट्स बाय रोड एंड इनलैंड रूट्स बंद किए थे, सैंक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री विद बांग्लादेश. मेरा इतना कहना है दैट रिसेंटली लास्ट मंथ पाकिस्तान, चाइना लॉन्च पाकिस्तान एक स्पाई सैटेलाइट, नंबर 1. नंबर 2, पाकिस्तान ISI गोइंग टू बांग्लादेश. नाउ टेल मी वन थिंग, इज बांग्लादेश अंडर अटैक? बांग्लादेश को किस चीज से खतरा है? इज बांग्लादेश बीइंग सप्रेस्ड बाय एनी कंट्री? बांग्लादेश का किसी ने जबरदस्ती की? बांग्लादेश के साथ किसी ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या साइडलाइन किया? कुछ भी नहीं है ऐसा. I totally understand at a diplomatic forum कि Pakistan wants to have good relation with Bangladesh, but there will be few red flags, and trust me, जो red flags हमें दिख रहे हैं उन्हें पहली प्रायोरिटी दी जा रही है. मेजर साहब सीरियस कंसर्न उसके अंदर बांग्लादेश के जनरल एंड मिलिट्री. मेजर साहब सीरियस कंसर्न क्या है? सीरियस कंसर्न ये है कि इंडिया को, सर मुझे कुछ जानकारी मिली है मेजर साहब, मुझे कुछ जानकारी मिली है मेजर साहब कि बांग्लादेश की टेरिटरी में कुछ कैंप सेटअप किए जाने की कोशिश हो रही है, जिसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और वहां पर जो POK के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां से कुछ लोगों को उठा के वहां पर बांग्लादेश रीलोकेट कर दिए गए हैं. वो रीलोकेट कर दिए गए हैं. दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड बांग्लादेश. हाँ जाफरी जी, they have already entered into Pakistan. और इसी को लेकर ISI ढाका में एक्टिवेटेड है. ये है इंटरनल इंफॉर्मेशन, ये है अंदर की खबर. जी, व्यापार और बाकी चीजें तो वो तो खैर एज अ मुखौटा वो है. बड़ा रेड फ्लैग है. मैं जाफरी कुछ कहना चाह रहा हूं. आप लोग, अगर आप मेरे साहब थोड़ा सा मैं आई अंडरस्टैंड. देखें, मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे दूं. आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप इंगेज करते हैं, मगर मिलिटरीली और इंटेलिजेंस वाइज इंटेलिजेंट नेटवर्क्स की क्या जरूरत पड़ गई. ये बेसिकली आप अगर नोट करें तो जैसा कि प्रोग्राम से पहले विवेक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें भी उन्होंने बताया कि पहले रीच आउट बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, और उन्होंने हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जी वी वांट कि हम लोग अपने ताल्लुकात को आपस में बेहतर बनाएं और उसको बढ़ाएं. तो पाकिस्तान इज ओनली रिस्पॉन्डिंग इन अ कॉर्डियल वे, जो कि वो इनविटेशन दे के गए थे. तो पाकिस्तान का कोई अपनी तरफ से कोई पुश एजेंडा नहीं है इसमें कि हम कोई धौंस से या किसी वजह से या कोई जोर जबरदस्ती से बांग्लादेश में आज जाकर उनके लोगों से मिल रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात, जहां तक टेररिस्ट कैंप्स की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान चूंकि आतंक के साथ बहुत अरसे से लड़ रहा है और पिछले 17 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं. आतंक कैंप सेटअप करना, जो आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर सेटअप हो रहे हैं और ये वो सारा कुछ, और POK से लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ बातें करने में बहुत आसान लगता है और बहुत लगता है, बहुत रोमांटिक सी एक खबर बनती है, बड़ी मजेदार सी, मगर हकीकत में जाफरी साहब ये बताए ना, आप कह रहे हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. बताइए, कसाब 10 आदमी को लेकर के कैसे आ गया था हमारे, कैसे घुस गया था मुंबई में? आपके ही थे ना. देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर 20 नाम ऐसे, पाकिस्तान के अंदर 20 नाम. सिन्हा साहब पूरा कर लेते हैं. सिन्हा साहब पूरा कर लेते हैं, फिर साथ में सवाल पूछा जाएगा. एक बार पूरा कर लें. जाफरी साहब अपने बात तो रख लें. बड़ी प्यारी बातें लगी. मेरे जाती ख्याल में ये है कि ठीक है, भारत के कंसर्न्स हो सकते हैं. आई अंडरस्टैंड कि भारत नहीं चाहेगा कि उसकी पहले से ही खित्ते के, अपने एरिया के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात पहले इतने खराब हैं, तो वो एक और हॉस्टाइल नेबर उसको बांग्लादेश की सूरत में मिल जाए. तो आप लोगों की परेशानी बिल्कुल ठीक है, वजह है, मैं समझ सकता हूं, और आपको अपने कंसर्न्स वॉइस करने का पूरा हक है. और पाकिस्तान भी जो है इस सिचुएशन में, आई होप एंड आई प्रे, और जो हमारा अभी तक, अगर आपने पाकिस्तान की सेना के जो डॉक्ट्राइन्स लेटेस्ट हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, चाहे वो बाजवा साहब हो या कोई और हो, तो हम लोगों ने तो भारत के साथ बेहतर ताल्लुक, बल्कि भारत को भी छोड़े, रीजन के अंदर मामलात को बेहतरी की जानिब लेके जाने की कोशिश की है. तो मेरा ख्याल है वी शुड नॉट जंप द गन. अभी हमें वर्स टू वर्स नहीं सोचना चाहिए. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स.
तो उसके बाद फिर अगर मामला अगर कोई मसले होते हैं तो फिर देखा जाफरी जाएगा। साहब, लेकिन बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप और बहुत पॉजिटिव हैं आप, ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं आपकी तारीफ करूंगा। कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर कि जिस शख्स के घर के अंदर खुद का भांगड़ा चल रहा हो वो कह रहा है पूरी दुनिया में कथक करूंगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? आपके मुल्क के अंदर कोई टीटीपी नाम की संस्था वो आपको टारगेट कर रही है, बीएलए आपको टारगेट कर रही है, पश्तून मूवमेंट आपका शुरू हो गया है, आप कह रहे हैं कि भाई हम पूरे एशिया पैसिफिक में अमन फैला देंगे। अरे शुरुआत घर से होती है सर, ये बड़ा मशहूर कहावत है। तो घर में तो भारत के भी आग लगी है सर। हमारे ठीक है सर, अगर घर में मैं कह तो रहा हूं हमारे ठीक है। 99% नक्सलवाद कंट्रोल कर दिया, 99% टेररिज्म कंट्रोल कर दिया सर जेएनके में। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और मैं आपको पाकिस्तान के आंकड़े अगर 2024 को दिखा दूं, बेशक आपके पास होंगे कि टीटीपी और बीएलए और बाकी लोगों ने कितने अटैक किए, इंक्लूडिंग तालिबान। आपको कंपैरिजन क्लियरली मिल जाएगा, इसमें ये डेटा मौजूद है। पहले भी उनको मात दी थी और अब भी इंशाल्लाह ताला मात देंगे। पहले भी उनकी कमर तोड़ी थी, अब भी तोड़ देंगे। मगर ये मसला आपका हमारा साझा है और हमें इसको मुकाबले में नहीं लेना चाहिए। हम तो बिल्कुल हम तो मुकाबले में लेना हमने छोड़ ही दिया है, हम कोई मुकाबला नहीं करते सर, हमने छोड़ दिया, वो बात खत्म हो गई। अब हम कुछ और अलग लीग में जा चुके हैं। सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सिन्हा सर आपका रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। देखिए विवेक, ये लोग कहते हैं कि टेररिज्म, आपको पता होगा कि अभी यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी कर रही है पाकिस्तान, और मैं इसको ला रहा हूँ क्रिकेट को, क्योंकि ये इसी तरह है जिस तरह से क्रिकेट की मैच होती है। भारत तो कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किस लिए नहीं जाएंगे कि टेरर स्टेट है, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है। उनकी जर्सी नहीं पहनेंगे, पे पाकिस्तान नहीं लिखा होगा, ये कल का आपको सब पता होगा, पीसीबी नहीं लिखा होगा, पीसीबी वाला, हाँ, उसमें पाकिस्तान नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनके वो खून से सना हुआ है पाकिस्तान का हाथ, और टेररिज्म करता है पूरे। ये हमारी स्टैंड है भाई कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। और आज अभी मैं चैनल में बैठने से पहले पाकिस्तान के एक इस पे था जहां पे ये डिबेट चल रही है कि भारत के साथ ट्रेड कैसे कर लें, हम कैसे खोल दें। भारत ने कहा कि हमने तो ट्रेड बंद नहीं किया था, ये तो आपने कहा था ना, जो इमरान खान साहब थे उस समय कह दिया कि नहीं नहीं कश्मीर को आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हर जुम्मे के जुम्मे हम खड़े होंगे धरतियों पे, और जिस दिन हम जुम्मा पढ़ते हैं उस दिन हम भारत के अगेंस्ट में बनाएंगे। क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? ये तो आपका 2019 में ही हुआ, हम अभी 2025 में नहीं आया, आपने घुटने टेक दी। हाँ, अभी हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी ऐसे सिरफरे आए हैं, और वो चुन के नहीं आए, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट बाय प्रॉक्सी, किसी ने डीप स्टेट, और उसमें बहुतों का हाथ है, बहुत सारी परिस्थितियां थी 2024 में, उसके कारण वो बने हैं, और अगस्त में अब ये चीजें हुई हैं। अब हम 2025 में है मेरे भाई, और ये समझिए आपके तो टुकड़ों को जो विवेक बता रहे थे ना, इकोनॉमिकली आप जा रहे हैं, आपके टुकड़े होने वाले हैं, बस इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। बांग्लादेश में क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें जमात है, रजाकार हैं, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुत तहरीर की नाम आप 2 दिन के बाद सुनेंगे, जो बनाना चाहते हैं कैलकुलेट, इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्रदरहुड है, ये ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम हमने सुना था वेस्ट एशिया में, क्या हुआ मुस्लिम ब्रदरहुड का? आज वेस्ट एशिया रीसेटिंग कर रहा है, क्या हाल हो रहा है? टेररिज्म, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब आपके रोल मॉडल्स है ना, हौती, हिजबुल्लाह। क्या हाल हुआ सीरिया में? क्या हुआ मेरे भाई? जो सीरिया में हुआ यही होने वाला है। बहुत बड़ी साइड पे ले गए, मैं इस पे छोटा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। नहीं लगे, बात वही है, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, हम ये छोटी छोटी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो आप इस्लामोफोबिक बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इस्लामोफोबिक हो गए फ्रंट है ना सर, आप इस वक्त इस्लामोफोबिया में चले गए हैं, जिसको हमारा ईस्टर्न फ्रंट कहते हैं। ठीक है, वो तो आपने सिन्हा सर, जाफरी जी आपको रिएक्ट करना चाह रहे हो, उसके बाद में मेजर साहब को चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना सा ऐड करना चाह रहा हूं जी कि आप किसी एक तरफ स्टैंड ले लें। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं, इसका बेड़ा गर्क हुआ है, इसके टुकड़े होने में दिन रह गए हैं, और इसका किसी, और ये हम कह नहीं रहे, ये जायज है। जुमला मुकम्मल करने की इजाजत, पूरा कर ले जाफरी जी, पूरा कर ले जाफरी जी, पूरा कर लीजिए प्लीज, पूरा कर लीजिए। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो किसी काम का नहीं, टुकड़े होने को दिन रह गए हैं, बस घर में आग लगी है, और दूसरी तरफ उसकी बांग्लादेश के साथ बात करने पर इतनी परेशानी है, और उसके ऊपर इतने ज्यादा कि वो इतना ताकतवर है, कि वो वहां से उठाकर लोग आंखों के सामने
बांग्लादेश के अंदर कैंप्स बनाकर इतनी इफेक्टिव जो है उसकी मिलिट्री है कि जो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगी, तो कोई एक पोजीशन ले। या तो हम इतने ताकतवर और इतने कमाल के लोग हैं, और या फिर हम उतने फजूल लोग हैं जितने आप कहते हैं। दोनों में से कोई एक पोजीशन लीजिए ना। मैं पोजीशन मैं बता देता हूं जाफरी साहब, मैं बता देता हूं। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म सुना आपने? जो मुल्क सिर्फ एक ही काम में लगा, उस काम में तो बेहतर होगा सर वो। हमने उसके सबूत भी दिए हैं, यूएन को विवेक। जाफरी साहब मैं कह रहा हूं जो मुल्क एक ही इंडस्ट्री चलाता हो उसमें तो वो मास्टरपीस होगा, उसमें उसकी एक्सपर्टीज होगी। तो आपकी एक्सपर्टीज इन चीजों में आप करिए सेटअप। हम तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, हमें मजा आ रहा है। बिलीव मी जाफरी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस हम देखना चाहते हैं कि अगले 5 सालों में आप बांग्लादेश में क्या क्या स्टैब्लिश कर देते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री बना देते हैं, कौन कौन सा उद्योग, कौन कौन सा इंडस्ट्रीज डेवलप कर देते हैं। हम देखना चाहते हैं बस, दैट्स इट। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेजर तूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर साहब प्लीज। मेरी एक ही स्टेटमेंट है कि आप जितना दबा के अच्छा हनीमून मनाओगे बांग्लादेश के साथ, यू विल गेट हिट हार्ड इवन मोर फ्रॉम अफगानिस्तान साइड। तो व्हाई शुड दे बी लेफ्ट आउट ऑफ द पार्टी, है ना? व्हाई शुड ओनली पाकिस्तान? मेरे साहब जरा हिंदी में तो समझाइए इसका, हिंदी हमारे हिंदी दर्शकों के लिए चाह रहा हूं कि आपका सीधा थ्रेट कर रहे हैं कि आपका आप जितने नजदीक हो जाओगे ना बांग्लादेश के साथ, हम उतनी अच्छी जप्पी डालेंगे अफगानियों के साथ। तो आप समझ जाओ मैं बोलने को व्हाट आई वांट टू से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम अपने फासले बनाए रखें। क्यों नहीं डालते मेरे साहब? अरे आप जप्पी डालते हो पंप वाली बनियान पहन के, हम जप्पी डालते हैं प्यार वाली, तो बहुत फर्क है। तो नहीं जाफरी साहब जप्पी डालते हैं वो कौन सा वेस्ट आता है, वो सुसाइडल वेस्ट बोलते हैं, तो बॉम्ब वॉम्ब लगा होता है, क्या होता है वो वाली जप्पी डालते हैं प्यार की। मैंने तो ये वेस्ट पहना हुआ सर, बस सर पता नहीं अंदर क्या हो, प्लीज थैंक यू। उतारिएगा नहीं, पता कौन सा वेस्ट पहना हो। वेस्ट पहन के जप्पी मारते। थैंक यू। मेजर साहब कुछ कह रहे हैं। मेजर साहब प्लीज पूरा कीजिए। थैंक यू मेजर साहब। माय ओनली कंसर्न इज दैट अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है कि इंडिया अफगानिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वाई शुड नॉट दे, मतलब वो क्यों पीछे हटे बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बनाने से? बनाइए, पर ऐसे बनाइए कि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनकी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, साइंस में तरक्की हो, कॉमर्स में तरक्की हो, सिविक में तरक्की हो। ठीक है, एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, आप उस पर भी उनकी डेवलपमेंट कराइए, बट नथिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स विच आर एंटी इंडिया और शुड बी वर्क्ड अगेंस्ट इंडिया। मतलब करा लें, भारत के आपने इतनी बड़ी राय दे दी सर, पहले अपनी तो कराएं। मेरे साहब पहले अपनी तो करा लें, फिर बांग्लादेश की कराएंगे। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मान रहे जाफरी साहब, इज अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट, वो मान रहे हैं कि बात सही है, पहले खुद का घर तो देख लें, उसके बाद बांग्लादेश बनाते रहेंगे। नहीं, मैं तो ये कहता हूं विवेक के, मैं देखें आप डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ ट्विस्ट करके, मैं ये कह रहा हूं जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम लोग देखिए, एक बात बताऊं, एक सेकंड वो पूरा कर ले जल्दी से। जाफरी साहब पूरा कर ले, फिर मैं आ रहा हूं। जाफरी साहब जल्दी से। हाँ, जाफरी साहब के लिए 1 सेकंड की बात है बस, उससे उनसे रिप्लाई चाहिए। मैं देखिए, मैं कल पहले सेकंड देंगे आप मुझे? जी प्लीज 1 सेकंड दीजिए। देखिए, आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोजते थे अफगानिस्तान में, कहते थे कि हमारा है ना ईस्टर्न डेप्थ है, जब भारत से कुछ होगा। जब वहां से डेप्थ खत्म हुआ तो अब आप बोलते हैं कि शायद वेस्टर्न साइड में, जो कि इस पाकिस्तान में, वहां डेप्थ खोज रहे हैं। ये आपकी इतनी बड़ी हमें सवाल है कि क्या आपकी बेवकूफी नहीं है? स्ट्रेटेजिक इसको कहते हैं मैडनेस, यही आपका है ना। देखिए, हमारी भी पाकिस्तान नहीं, मैं आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे देता हूँ सर। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, ये टेररिज्म टेरिटोरियल डेप्थ है ये। जाफरी साहब नहीं, जाफरी साहब ये देखिए, आप अगर टैग करेंगे मेरा सवाल का जवाब देने से पहले, आप तो एंकर हैं, प्लीज पूरा कीजिए, थैंक यू। बात यह है कि इट इज नॉट अ केस के या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या भारत या नेपाल या ईरान। बात बुनियादी तौर पे यह है कि जिस तरह भारत नहीं चाहता कि उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे एक हॉस्टाइल फोर्स हो जो कि उसके लिए मसले खड़े करे, उसी तरह पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर
कोई इस तरह की रजीम हो जो कि पाकिस्तान के लिए मसले खड़े करे। और जहां तक तालिबान की बात है, तालिबान किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं है, वो 52 से 54 ग्रुप हैं या उससे भी शायद ज्यादा, जिनमें से कई किसी के साथ अलाइंड है, कई किसी के साथ अलाइंड नहीं। ये बात आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप फोर्सेस के जो है साथ मुंसलिक रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर कोई नोकझोंक कभी कभार हुआ करती है, जिस तरह कभी उनके साथ भी हो गई थी बांग्लादेश के साथ, दो बार हुई है पिछले कई साल, अभी जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है 2 बार हुई है। और उसकी वजह भी आप जानते हैं, वो बहुत लंबा आपका प्रोग्राम के वक्त का मुझे एहसास है, उसकी गहराई में नहीं जाता, मगर वो कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारा आपस में किसी स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर मसला नहीं। अच्छा, जल्दी से जाफरी साहब एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब प्लीज। थैंक यू। जल्दी से जल्दी एक सवाल, अब बांग्लादेश को क्या देने जा रहे हैं? कुछ करोड़ रुपए, कुछ अरब रुपए, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा लोन? बांग्लादेश को आप क्या दे रहे हैं? कोई बड़ा लोन देने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट देने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री देने जा रहे हैं क्या? अभी बहुत जल्दी है। अभी तो बस इस तरह से वो कहते हैं ना कि बातचीत अभी शुरू हुई है इतने सालों के बाद। वो भी मुसलमान हैं, उन मेजॉरिटी ये आई बात, ये आई बात। तो हम लोग आपने तालिबान वाले भी मुसलमान है, बांग्लादेश वाले भी मुसलमान है। जाफरी साहब हमारे रहने दीजिए, बस कीजिए। हमारे खित्ते के भाई हैं, हमारे खित्ते के भाई हैं, जैसे बाकी लोग भाई हैं। तो अभी तो एजेंडा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डिबेट में, और हमारे साथ अपना कीमती